अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सूरजमुखी का खेती कैसे करें, तो आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम सूरजमुखी का खेती का संपूर्ण जानकारी देंगे। इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और संपूर्ण जानकारी लेकर अच्छी और स्वस्थ खेती करें। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि सूरजमुखी की खेती कैसे होती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल देशी किसान भारत में। आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह है। नंबर 1, सूरजमुखी का खेती कहां-कहां पर की जा सकती है। नंबर 2, सूरजमुखी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। नंबर 3, इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त होती है। नंबर 4, कौन सा सीड्स सबसे अच्छा होता है। नंबर 5, कितने पानी की आवश्यकता होती है। नंबर 6, और सबसे मैन पॉइंट की इससे उपज कितना होता है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल प्राप्त किया जा सकता है। सूरजमुखी के सीड्स से हमें लगभग 50 से 55% तक ऑयल मिल जाता है और इस तेल का अभी मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और सूरजमुखी के बीज में विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पोषण के लिए लाभकारी होते हैं। इसीलिए आज हम आपको इसकी खेती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वीडियो आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं हमारे पहले टॉपिक, सूरजमुखी का खेती कहां-कहां पर की जा सकती है। भारत में सूरजमुखी की खेती कुछ राज्यों में प्रमुख रूप से की जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इन राज्यों के कुछ खास जिले और क्षेत्रों में सूरजमुखी की खेती की जाती है। हम आपको राजस्थान के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि हम भी राजस्थान के एक छोटे से गांव में ही रहते हैं। हमारा गांव का नाम सोजत सिटी है, जहां की मेहंदी बहुत ज्यादा फेमस है। यहां पर अभी तक ज्यादा सूरजमुखी का खेती नहीं हो रहा है, पर मेरी कोशिश यही है कि सभी किसानों तक इस फसल के बारे में सही और सटीक जानकारी दूं, ताकि इसका खेती करने के लिए सभी किसान इच्छुक हो सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। राजस्थान में सूरजमुखी की खेती विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और नागौर जैसे जिलों में इसकी खेती होती है। यहां की ठंडक, जमीन की विशेषता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण सूरजमुखी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, पर आप वीडियो पूरा जरूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, सूरजमुखी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। वैसे तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मौसम फरवरी से मार्च होता है, लेकिन ये एक ऐसी फसल है कि हम इसे कभी भी लगा सकते हैं। सूरजमुखी के पौधों को अच्छी तरह सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए उपयुक्त जलवायु का चयन करना अति आवश्यक है। हमने हमारे खेत में जो सूरजमुखी लगाया है वो हमने 10 फरवरी को लगाया है। सूरजमुखी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय यही माना गया है। 15 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय जब हम बीज बोते हैं तब हल्का हल्का सा सर्दी होता है, जो कि सीड्स को जर्मिनेशन होने में मदद करता है। लगभग 15 से 20 दिनों में सारे सीड्स जर्मिनेशन हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 के बारे में, सूरजमुखी की खेती के लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त होती है। सूरजमुखी की खेती काली, दोमट और चिकनी मिट्टी के साथ साथ सभी तरह की भूमि में किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, कौन सा सीड्स सबसे अच्छा होता है। सीड्स की बात करें तो हमें जितना हो सके हाईब्रिड सीड्स ही काम में लेना चाहिए। सूरजमुखी के बीज का चयन करते समय
उच्च उत्पादकता और प्रतिरोध क्षमता वाले जातियों को पसंद करें। ज्यादातर राजस्थान में पंजीकृत सूरजमुखी के बीज उपलब्ध होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नंबर 1 पर आता है FB भास्कर F1 हाइब्रिड सनफ्लावर सीड्स। ये सीड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हमने भी यही वाला सीड्स लगाया है। उत्पाद के बारे में बताए तो इस FB भास्कर के पौधे मध्यम ऊंचाई के, मजबूत विकास वाले, बहुमुखी संकर, सभी प्रकार की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। इसका फूल का आकार मध्यम वोत्तल तथा अर्ध सीधा, एक समान और केंद्र तक पूरी तरह से भरा हुआ होता है। बीज का जमाव बहुत आकर्षक और देखने में अच्छा लगता है तथा एक समान और केंद्र तक पूरी तरह से भरा हुआ बीज बहुत आकर्षक और अच्छा नजर आता है। फूल का आकार लगभग 25 से 30 सेमी तक बड़ा होता है और 700 से 800 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। इसके पकने का समय 95 से 105 दिन का होता है तथा इसका पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है और सभी प्रकार की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है। बाजार में बिकने वाले सबसे ज्यादा वैरायटी यही है। अगर आपको सीड्स के बारे में जानकारी चाहिए या सीड्स कहां से खरीदे ये जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छी उपज क्षमता इसमें पाई जाती है तथा इसमें ऑयल की बात करें तो अच्छी पकी हुई फसल में लगभग 45 से 50% तेल आराम से निकल जाता है। अब बात करते हैं बीज की दर क्या रहेगा। लगभग हमें 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनका बीज लेना होता है, जो कि उपचारित किया हुआ हो तथा इसका बुवाई हम वैसे तो रब्बी, खरीफ, जायद तीनों ही सीजन में किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है फरवरी से मार्च, जिस समय गेहूं कट जाए और हमारे खेत खाली पड़े हैं तो उसमें हम इस फसल को सह फसल के रूप में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर पे आने वाले सीड्स का, जिसका नाम है इंडो US 999 F1 हाइब्रिड सनफ्लावर सीड्स। ये सीड्स काफी बड़े साइज के होते हैं। इसका फूल भी बड़ा साइज का होता है। इस वैरायटी का सीड्स हमें लगभग 1 एकड़ के लिए 3 से 4 किलोग्राम का ही पर्याप्त होता है। इसमें जो तेल का परसेंटेज है वो भी 45 से 55% तक का है। इसके पकने का समय 95 से 105 दिन का होता है। आप इसका भी बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 6 वाले टॉपिक की कि कितने पानी की आवश्यकता होती है। जब हमने इसे लगाया था तब लगभग फरवरी का महीना था और उस समय हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, तो हमने बीज लगाने के बाद में इसे पानी दिया और उसके लगभग 12 दिन के बाद में एक बार पुनः पानी दिया था। उस समय इसकी 3 से 5 पत्तियां निकल चुकी थी। उसके बाद में इसका हाइट लगभग 1.5 से 2 फीट हुआ, तब हमने पानी दिया। हमारी फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है। ये आपके सामने ही हमारी फसल का लाइव रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। इस फसल के लिए अगर हम सही मायने में आपको बताएं तो इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसको हमें बुवाई से लेकर कटाई तक सिर्फ 5 से 6 बार ही पानी देना होता है। जब इसमें फूल के अंदर सीड्स बनना स्टार्ट हो जाए तब इसे पानी देकर थोड़ा रुकना होता है ताकि इसका साइज अच्छे से बढ़ सके और उसके बाद में लास्ट पानी दे देना होता है। लगभग 90 से 100 दिन में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। इसका हमें बारिश के सीजन से पहले पहले ही कटाई का काम पूरा करवा लेना होता है, क्योंकि अगर बारिश का पानी सीड्स वाले फूलों में भर जाता है तो फसल खराब होने के भी चांस होते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसमें रोग कौन से लगते हैं या कीटों का अटैक होता है या नहीं होता है, तो हम आपको बता लेते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो हम फसल लगाते हैं उसमें कीटों की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन वही हम अगर दूसरी सीजन में इसका खेती करते हैं तो हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसीलिए हमने फरवरी से मार्च तक का ही सीजन अपनाया है। इस मौसम में जो हम फसल लगाते हैं उसका हमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए, आपको सबसे अहम और सबसे जरूरी बात हम आपको बता दें कि इसका बुवाई हम कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें तथा बुवाई से पहले क्या क्या तैयारी करें। पहले हमें हमारे खेतों को अच्छी तरह से जुताई करवाकर लगभग 5 से 10 दिन तक धूप लगने देना है। उसके बाद हमें गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट किया हुआ खाद हमारे खेतों में डाल देना है और कल्टीवेशन से अच्छे से वापस एक बार जुताई कर लेना होता है। इसके बाद बात आती है बुवाई की। सबसे सही और बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इसकी बुवाई पाली बनाकर करें। अगर आपको पाली पर उसका बुवाई नहीं करना है तो आप क्यारियां बनाकर भी इसका बुवाई कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट की रखें। अब हम आपको बताते हैं हमारा लास्ट अहम पॉइंट नंबर 6 कि हमने फसल तो लगा लिया, पर इसमें हमें पैदावार कितना मिलेगा, इससे उपज कितना होता है। तो आपको बता दे कि हमें इसमें लगभग 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उपज तो आराम से हो जाता है, और जहां की अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है वहां पे इससे भी ज्यादा हो सकता है। हमने आपको तमाम जानकारी दिया जितना हमें हमारे खेतों में खेती करने के दौरान मिला। जो हमें हमारे खेतों से लाइव रिजल्ट मिला उसी का जानकारी हमने आपको दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम आपको वही जानकारी देंगे जो हमें जमीनी स्तर पर रिजल्ट मिलता है, वही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह से और भी नई नई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके भाई भरत को दीजिए इजाजत। जय जवान जय किसान।